आम भाषा में जलोदर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पेट में इस तरह से पानी भर जाता है। तो हम जानेंगे ये क्या होता है और इसमें क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका मतलब होता है एबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, यानी कि पेट की दीवार के बीच पानी भर जाना। देखिए नॉर्मली जो हमारी पेट की दीवार होती है उसके बीच में 25 ml या उससे कम पानी पाया जाता है, तो ये नॉर्मल होता है। यदि यह 25 ml से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम एसाइटिस या फिर जलोदर बोलते हैं। तो हमारे सामने एक डायग्राम है जो कि हमारे पेट का डायग्राम है। तो ये हमारा पेट है और ये हमारी कमर है। तो हमारे पेट में जितने ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारा स्टमक है, बाकी हमारे ऑर्गन्स हैं, इनके चारों तरफ एक कवरिंग या फिर एक लेयर पाई जाती है जो कि यहाँ पर ब्लू कलर से आपको दिख रही है। तो इसे हम कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। और इसके चारों तरफ एक कवरिंग और पाई जाती है जो कि आपको रेड कलर से दिख रही है। इसे हम कहते हैं पैराइटल पेरिटोनियम। तो इन दोनों कवरिंग के बीच में जो स्पेस या फिर खाली स्थान पाया जाता है उसे हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। और इसी के बीच में जो फ्लूइड है वो पाया जाता है, यानी कि पानी पाया जाता है, और उस पानी का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जितना भी येलो कलर दिख रहा है वो सभी पेरिटोनियल कैविटी है या फिर पेरिटोनियम का बीच का स्पेस है, इसी में पानी भर जाता है। इस पानी में प्रोटीन जो कि होती है एल्बुमिन, लिपिड्स, बाइल एसिड और कभी कभी WBC भी आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं हम एसाइटिस के क्या क्या कारण होते हैं। देखिए एसाइटिस के बहुत सारे कारण होते हैं। इसके कारण को जानने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है साक टेस्ट। इसकी फुल फॉर्म है सीरम एसाइटिस एल्बुमिन ग्रेडिएंट। तो एल्बुमिन एक प्रोटीन होती है जो कि हमारे ब्लड में पाई जाती है। तो साक का मतलब होता है सीरम एल्बुमिन माइनस एसाइटिस फ्लूइड एल्बुमिन। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपने ब्लड से एल्बुमिन लेते हैं यानी कि सीरम एल्बुमिन लेते हैं, और साथ ही साथ जो एसाइटिस फ्लूइड है यानी कि जो पेट का पानी है उससे भी एल्बुमिन लेते हैं। तो इन दोनों की यदि कंसंट्रेशन को हम माइनस कर देते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं साक। यदि साक की वैल्यू 1.1 mg प्रति DL से ज़्यादा आती है तो उसे हम कहते हैं हाई साक, या फिर जो फ्लूइड है वो ट्रांसुडेट है। इसके अलावा यदि साक की वैल्यू 1.1 mg प्रति DL से कम आती है तो उसे हम कहते हैं लो साक, या फिर जो फ्लूइड है वो एक्सुडेट है। तो इसी के बेसिस पर इसके कारण भी अलग अलग होते हैं। तो ये टेस्ट कराकर हम जान पाते हैं कि मरीज को क्या कारण हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं हाई साग या फिर ट्रांसुडेट के क्या क्या कारण होते हैं। तो उसका मुख्य कारण है पोर्टल हाइपरटेंशन। तो पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है, पहले ये हमारा लीवर है और इस लीवर में यहाँ पर ऑरेंज कलर से एक नली है जिसे कि हम पोर्टल वेन कहते हैं। इस पोर्टल वेन का काम क्या होता है, ये हमारे पेट के सभी अंगों से, जैसे कि हमारे स्प्लीन से यानी कि तिल्ली से, हमारे पेट से, हमारे पैंक्रियास से ब्लड को लेकर लीवर तक जाती है। इस तरह से ब्लड को लेकर लीवर तक जाती है। लेकिन कभी कभी किसी वजह से, जैसे कि लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तब भी इस पोर्टल वेन में जो ब्लड प्रेशर होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो उसे हम कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। तो पोर्टल हाइपरटेंशन के क्या क्या कारण होते हैं। पहला कारण है लीवर सिरोसिस, यानी कि लीवर का खराब हो जाना। तो 80% केसेस में हमें यही देखने को मिलता है। इसका दूसरा कारण है हार्ट फेल्योर। तीसरा कारण है पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि जो पोर्टल वेन है उसमें कोई थ्रोम्बोसिस या फिर कोई क्लॉट जमा हो जाना। तो ये सभी हाई साक के कारण होते हैं। यदि आपको कोई हाई साक का पेशेंट देखने को मिलता है तो मीन्स या तो उसे लीवर सिरोसिस है, या फिर हार्ट फेल्योर है, या फिर पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस है। लो साक के क्या क्या कारण होते हैं। पहला कारण है इन्फेक्शन जो कि मेनली TB के कारण होता है। दूसरा कारण है इसका कैंसर। तो कभी कभी कैंसर के कारण भी हमारे पेट में पानी भर जाता है। और इसका तीसरा कारण है पैंक्रेटाइटिस, जिसे कि हम आम भाषा में बोलते हैं पैंक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाना। तो इस तरह से हम इसमें अंतर कर पाते हैं। अब बात करते हैं एसाइटिस के डायग्नोसिस की, यानी कि यदि कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसकी कैसे जांच करता है। सबसे पहले हम करते हैं फिजिकल एग्जाम, यानी कि हम मरीज को देखकर जो एग्जाम करते हैं उसे हम फिजिकल एग्जाम कहते हैं। तो इसमें हम पेट में डलनेस को फाइंड करते हैं। तो जब हम एसाइटिस के मरीज का पेट देखते हैं तो हमें उसका पेट कुछ इस तरह से दिखने को मिलता है। हमें इस एरिया में यहाँ पर डलनेस दिखने को मिलती है। फिजिकल एग्जाम के बाद हम उसका लैब टेस्ट कराते हैं, जिसमें कि हम CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, हम उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं, और उसका हम LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, हम उसके लीवर के टेस्ट कराते हैं। देन हम उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और लास्ट में हम उसका साक टेस्ट भी कराते हैं जिसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं।